हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा आपसे गुरु का जो गोचर होने वाला है 2023 यानी कि ये साल का जो गोचर होने वाला है वो 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल को होने वाला है। और ये देखिए मेष राशि में होगा, एरीज साइन में होगा। तो इसके मायने काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि गुरु कंप्लीट करेगा अपना एक 12 साल का चक्कर। और मेष राशि यानी कि आप देखिए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मेष राशि हमारी फर्स्ट राशि हो जाती है। तो यहाँ पे गुरु का आना कुछ राशियों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा और कुछ राशियों के लिए शायद उतना शुभ नहीं रहेगा क्योंकि वो कहाँ ट्रांजिट हो रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैं आपसे एरीज मून से लेके वर्गो मून तक की बात करूंगा कि उन लोगों के लिए गुरु का जो ट्रांजिट होने वाला है वो कैसा रहेगा। और सेकंड पार्ट में जो कि मैं तुला से मीन राशि कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है जो कि 21 अप्रैल से होगा। और एरीज साइन में पहले से ही राहु बैठा हुआ है। और शनि महाराज ने जब ट्रांजिट किया एक्वेरियस साइन में, कुंभ राशि में, तो वहाँ से भी उनका थर्ड एस्पेक्ट जो कि एरीज साइन में हो रहा है। तो जब यहाँ पे गुरु भी आ रहा है तो आप समझिए कि ये एक हॉट बॉइलिंग पॉइंट बन चुका है अब एरीज साइन, जो हम सबके एक तरीके से ज़िंदगी में। और जब गुरु यहाँ पे प्रवेश करेगा तब उसका जो कि इंतज़ार सूर्य देव भी कर रहे होंगे। तो एरीज साइन में तभी सूर्य देव भी बैठे होंगे। तो आप समझो कि एक तरीके से तीन ग्रह सूर्य, गुरु और आपका राहु, ये तीनों यहाँ बैठे हुए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिट गुरु का। तो वही सब मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं एरीज मून के लिए। तो देखिए एरीज मून वालों के लिए यहाँ पे देखिए ये हो रहा था कि राहु के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और आपने देखा होगा कि 2022 गुजरा है, यहाँ पे आपने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए थे अपने लाइफ में जो कि आपको जो कि उल्टा पड़ गया और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा लॉसेस भी करा रहा है। और या तो फिर वो रिलेशनशिप में हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या तो फिर किसी भी तरीके के देखिए नॉर्मल ज़िंदगी में आपने लिया होगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सफरिंग हो रही होगी। अब जब यहाँ गुरु आ गया है, अब देखिए जब गुरु यहाँ पे आ जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, बट उतना रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि सडनली देखिए जब गुरु आता है तो वो उस जगह पे आके वो थोड़ा समझने की कोशिश करता है कि अब यहाँ से क्या किया जा सकता है, ठीक है। बट राहु यहाँ से पहले से ही प्लेस्ड है अश्विनी नक्षत्र में, जो कि राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पे पहले से ही राहु प्लेस्ड है। तो जैसे ही गुरु आएगा तो आप देखोगे कि आप ये जो ट्रांजिट के बाद तुरंत कोई ना कोई टर्न अराउंड करने की कोशिश करोगे, कि ऐसा कोशिश करोगे कि यार फटाक से मैं यहाँ इस जो भी मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ उससे मैं निकल जाऊँ। बट अगर आप ऐसा करोगे तो आप और ज़्यादा लंबे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आपको देखिए पहले तो जब ये ट्रांजिट होगा, क्योंकि ये बहुत क्लोज कंजंक्शन हो रहा होगा, खास करके देखिए जून तक तो ये बहुत क्लोज कंजंक्शन है क्योंकि गुरु भी अश्विनी नक्षत्र में होगा और राहु पहले से ही अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। और यहाँ पे सूर्य देव भी 1 महीने का ट्रांजिट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का टाइम हो जाएगा। उस वजह से गुरु को सेटल होने दीजिए आप, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। और ख़ास करके देखिए जब सूर्य देव आपके 14 अप्रैल को जब एरीज साइन में जब ट्रांजिट करेंगे तब देखिए वहाँ से लेके जब तक कि गुरु का ट्रांजिट नहीं हो जाता आपका जो 21 तारीख को, यानी कि वो 1 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा आपके लिए कि कोई भी उस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट काम ना करे। बेस्ट यही होगा कि आप जो मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, किसी भी तरीके की देखिए स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा उस टाइम पीरियड पे। बट देखिए एनीवेज जब गुरु आएगा आपके एरीज साइन में 1 साल के लिए, आपका स्पिरिचुअल जर्नी होना तय है। यानी कि आप बहुत काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे फ़लाना जगह पे जाना है या ऐसा कुछ करना है, तो आप ज़रूर इस साल जाओगे। जैसे कि हम केदारनाथ जाते हैं या कोई भी शक्तिपीठ जाते हैं, तो ये आपका ज़रूर इस टाइम पीरियड में होगा। बात करते हैं टॉरस साइन वालों के लिए। देखिए टॉरस साइन वालों के लिए उनके 12th हाउस में गुरु का ट्रांजिट होगा। तो देखिए जब 12th हाउस में ट्रांजिट होगा तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बेड रिडन होना या हेल्थ से बहुत बड़े कुछ एक्सपेंसेस होना। तो आपको हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
हेल्थ को ज़रा भी आप लाइटली नहीं ले सकते। हेक्टिक वर्क है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको अपने लिए आपका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अदरवाइज़ आप सब कुछ तो कर लोगे बट आपके लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे गुरु आ गया और अक्टूबर तक का जो महीना है खास करके, तो ये देखिए जब सूर्य देव तो आके निकल जाएंगे यहाँ से, तो ये गुरु का चांडाल योग बना रहा है 12th हाउस में, यानी कि आपको आपके पीछे बैक स्टैबिंग हो सकती है। मैंने देखिए राहु का जो ट्रांजिट वीडियो था उसमें भी ये बात कही थी कि बैक स्टैबिंग या आपके पीठ पीछे आपको किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा आपको देखिए यहाँ पे तो आपके जो नाम है, नाम भी आपका कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है, इसका भी आप ध्यान रखिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लॉसेस आपको आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। कोई आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, इसका भी आप ध्यान रखिए क्योंकि गुरु चांडाल योग में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी डिफेम करने का ही होता है, यानी कि आपके बारे में किसी ने कुछ बुरा बोल रहा है, समाज में आपका नाम बदनाम कर रहा है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टॉरस साइन वालों के लिए ये जो गुरु का ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा खर्चा करा सकता है। देखिए माइंड, यानी कि आपका जो दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर आप देखोगे कि सडनली आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया है, ऐसे भी आप देख सकते हो। और मेनली देखिए काफ़ी जिसके वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड में ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब तक कि यहाँ से राहु ना चला जाए, आपके लिए एक बहुत कह सकते हैं कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा, क्योंकि आप खुद देखोगे कि आप शायद उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, यानी कि आप सात्विक आपके विचार नहीं आ रहे हैं, आपके दिमाग में सात्विक विचार आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप कहीं ना बहुत ज़्यादा मेटरिस्टिक होते हो या तो फिर एक रूड बिहेवियर आप करने लग जाओगे, तो उससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है। जो भी अपने हैं उन्हें अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ देखिए पहले बार तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अपने को अपने साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो आउटसाइडर है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, आपके बिज़नेस या प्लेस में भी हो गया हो, तो आपको वो चीट कर सकते। तो देखिए टॉरस साइन वालों के लिए चीट एंड हेल्थ, यानी कि धोखा और हेल्थ, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी ये गुरु की ट्रांजिट में। बट हाँ, अब इसमें पॉजिटिव ये है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, उनके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जो देखिए आईटी फील्ड से, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग देखोगे टॉरस मून वाले, उनको शायद विदेश जाने का मौका मिलेगा थ्रू कंपनी, यानी काम के थ्रू आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो ये आप एक पॉजिटिव ले सकते हैं यहाँ से। अब हम बात करेंगे जेमिनाइन मून वालों के लिए। तो जेमिनाइन साइन में जिसका भी मून है, उनके लिए देखिए जो गुरु का ट्रांजिट है वो जो 11th हाउस में हो रहा है, तो आप देखोगे कि ज़रूरत से ज़्यादा आप डिज़ायर करने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप उम्मीदें रखने लगे, और फिर वहाँ पे उस चीज़ के लिए आपका एक देखो हो सकता है कि एक अच्छा लाइफ साइकिल हो जहाँ पे आप अच्छे विचारों के साथ चीज़ों को पाने की कोशिश करते हो। जैसे कि हम हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करेंगे और उसे पाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि नहीं बहुत हो गया, अब मैं शॉर्टकट भी अपनाऊँगा, मैं हर वो साम दाम दंड भेद जो हम कहते हैं उसे अपनाऊंगा और उसे छीनने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे आप गलती करोगे और आप वहाँ पे फिर देखिए अगेन, अब देखिए यहाँ पे भी गुरु चांडाल योग वाला सिचुएशन तो आएगा ही ना आपका, क्योंकि यहाँ पे राहु है और जुपिटर दोनों हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि अगेन सब लोग आपके बारे में बातें करने लग जाएंगे कि सडनली इस पर्सन को हुआ क्या है, ये ऐसा तो नहीं था, ये क्यों इतना ज़्यादा बैड बिहेव कर रहा है, पब्लिकली क्यों इसकी इमेज। अब आप देखोगे कि आपकी इमेज, अगर आप देखिए ऐसा कोई वर्क है जहाँ पे आपका पब्लिक रिलेशन आता है, जहाँ पे आपके क्लाइंट्स है, ऐसा कुछ है जहाँ पे आप कंसल्टेंट हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे सडनली आपके जो क्लाइंट्स हैं ना आपसे चिढ़ जाएंगे, क्यों ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे सारे सिनारियोस क्रिएट होने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपका देखिए जो भक्ति भाव है उसमें थोड़ी कमी आने के चांसेस है, या तो आपका थोड़ा बिलीव सिस्टम डगमगा सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई तो आपका बिलीव सिस्टम वहाँ पर डगमगा जाएगा, या तो फिर आप एक ऐसे रूटीन में कहीं चले जाओगे जहाँ पे आपको ज़्यादा
प्रे करने का मौका नहीं मिलेगा और आप फिर वहाँ पे फंस जाओगे कि यार अब मैं क्या करूँ। आपको इरिटेशन फील होगा कि यार मैं गॉड से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। देखिए बहुत लोग कैसा होता है स्पिरिचुअली जब वो इंक्लाइंड रहते हैं गॉड के साथ तो उनका काम सही होता है और वो अच्छा फील करते हैं, वो प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। बट जब वो चीज़ कट ऑफ हो जाती है ना कभी कभी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाता है लाइफ में कि यार ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। हम थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि वो होता है एक पर्सन का होता है गॉड के साथ कनेक्शन। तो उसे डगमगाने मत दीजिए, जितना हो सके अप टू डेट रहिए, जितना हो सके पंक्चुअल रहिए दिया बत्ती करने में, उसमें आप नहीं चूकोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि गेन्स तो होंगे बट उस गेन्स के पीछे देखो हो सकता है कि आपको देखो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, ऐसे भी हो सकता है। या तो फिर अगर आप मैरिज करते हो तो आपको एज अ मैन अगर आप मैरिज करते हो सकता है कि लड़की की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा दहेज या ऐसा कुछ मिल जाए। अगर आप वैसे कस्टम में कहीं पे हो तो वो एक्चुअल में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि दहेज उत्पीड़न मामला है आप पे ऐसा कुछ हो जाए। तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा बच के रहोगे तो ठीक रहोगे। जितना मिलता है उसमें लो, अगर आपने ज़्यादा फोर्स किया तो हो सकता है कि आप न्यूज़ में भी आ सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ों से थोड़ा बच के रहना ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर साइन वालों के लिए, कैंसर मून वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का ट्रांजिट। तो देखिए जुपिटर का ट्रांजिट जो हो रहा है आपके 10th हाउस में हो रहा है, तो करियर चेंज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है पहले से, तो आप देख रहे होंगे कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो ना आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। आपको बस ऐसा है कि यहाँ से मुझे काम से निकलना है, मुझे बस बहुत हो गया, अब यहाँ से मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन मिल गई है। एक तरीके से इमोशनल बैगेज भी कुछ वहाँ से उस वर्क से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वहाँ पे काम कर रही हो जिसकी शक्ल आपको दिखनी नहीं है क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया है, ऐसा सिनारियो। उस वजह से आप सोचोगे कि मुझे यहाँ पे जब जॉब छोड़ना है, अब यहाँ पे रहना नहीं है, जो कि एक आप सोच सकते हो कि वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे हो सकती है कि आप शॉर्टकट अपनाओगे। आप सडनली हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा बॉस के सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे और आपका प्रमोशन हो जाए। तो एनीवेज देखिए कैंसर साइन वालों के लिए, कैंसर मून वालों के लिए मैंने पहले भी कहा था 2023 जो है वो जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा है और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है। और बेसिकली जो जॉब चेंज की बात हो रही है वो सबसे ज़्यादा कैंसर साइन वालों को दिखेगा, जो कि यहाँ पे जुपिटर के ट्रांजिट के थ्रू ही पता चल रहा है। प्रमोशन या तो फिर जॉब चेंज। कुछ लोगों को जिनकी कुंडली में अगर जुपिटर डिबिलिटेटेड पोजीशन पे, अच्छा पोजीशन पे नहीं है और सैटर्न की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, उनके डिमोशन होने के चांसेस बन जाएंगे। या तो हो सकता है कि आपको फायर किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप चोरी करते हुए आप चोरी का इंजाम आप पे लग जाए और आप फंस जाओगे। तो ये वाले सिनारियो भी कैंसर मून वालों को याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए देखिए ये ट्रांजिट अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं गॉड से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं आप ऐसे बिलीफ सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया था 2022 में, बट वो बिलीफ सिस्टम एक बार फिर आपके आ जाएगा। अनमैरिड लोगों के मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे 2023 में इस गुरु की गोचर के कारण। और ये गुरु का जो गोचर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए। एक जो पुराने रिलेशनशिप जो ख़राब हो गए थे या बिगड़ गए थे वहाँ पे अगेन, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि जो सिंह राशि वाले होते हैं ये अपने खुद की वजह से ही रिलेशन ख़राब कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि दूसरों ने इनके साथ बुरा किया इसलिए ख़राब हो गया, कभी कभी हो सकता है, बट जो पहली जो गोली चलती है वो सिंह राशि वालों की वजह से ही चलती है। तो आप काफ़ी टाइम पे सही हो या गलत हो, इल्ज़ाम आप पे ही हमेशा लगेगा कि ये जो क्लैशेस हुए हैं इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। बट जिसके साथ भी हुआ है उसके साथ आपका अगेन एक दोस्ती होने के चांसेस बन जाएंगे। सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशन जो कि अगेन अच्छा होने लगेगा। और ओवर एंड ऑल देखिए सिंह राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड है। जो अगेन अनमैरिड है उनके मैरिज होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बनते हुए दिखेंगे। अगर मैरिज नहीं भी होते तो आप एक रिश्ते में तो ज़रूर जाते हुए यहाँ पे दिखोगे। बात करते हैं वर्गो साइन वालों के लिए। तो देखिए वर्गो साइन वालों के लिए एक वुमन के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा डेंजरस है। मैन की बात करूँगा बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ गई उस मैरिज में, बहुत
प्रॉब्लम्स चल रही है उस मैरिज में, तो हो सकता है कि आपका जो हस्बैंड है वो एक बड़ा डिसीजन ले ले, या फिर आप एज ए कपल बैठ के डिसीजन ले लो कि इस रिलेशनशिप को आगे नहीं चढ़ाना है, बाबा मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसा एक सिनारियो क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एस्टीम यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा कम हो जाएगा। जो आप में एक वाइब होता था कि ज़िंदगी में ना पुश करना अपने आप को बहुत अच्छा हार्ड वर्क करके आगे बढ़ाना, जो जिससे आप आज तक आगे बढ़ते हुए आए थे, उसको एक लो फील होगा कहीं ना कहीं, जिस वजह से जो कि आप एक तरीके से देखिए ये टाइम पीरियड मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो साइन वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजरते हुए आ रहे थे, किसी रिलेशनशिप ब्रेकअप या बिज़नेस ब्रेकअप, बिज़नेस ख़राब हो गया एक तरीके से, तो वो कहीं डिप्रेशन की ओर जाने के उनके चांसेस बन जाते हैं, जहाँ पे उन्हें अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। फाइनेंस की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी आप करते हुए आ रहे हो, और उसे और आप देखोगे कि किस चीज़ को आप बचाने के लिए और आप पैसा खर्चा करते ही जा रहे हो। तो ये एक उतना अच्छा सिनारियो नहीं है जो कि 8th हाउस का जो ट्रांजिट हो रहा है वर्गो साइन वालों के लिए। 8th हाउस में जो जुपिटर का उतना अच्छा है नहीं। अब इन जनरल अगर देखें वुमेंस की मैं बात कर रहा था, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो ये एक नए बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट होता है। जैसे देखिए, अब नया बिलीफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम एक कॉमन ज़िंदगी जीते हुए आ रहे हैं, बट और हम एक ही तरीके से ज़िंदगी जीते हुए आ रहे हैं ना, कि ऐसा है और ऐसा ही चलेगा। जैसे फैमिली में किसी ने कुछ सिखा दिया, उसको ही हम करते हुए आ रहे हैं। बट सडनली आपको ऐसा हो जाएगा कि जैसे फैमिली में शिव जी की पूजा होती थी, बट सडनली आपको ऐसा हो जाएगा कि नहीं, मुझे शायद अब विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, या तो फिर मुझे कोई अलग धर्म को देखना चाहिए, अलग धर्म को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे सिनारियोस क्रिएट होते हुए दिखेंगे वर्गो मून वालों के लिए, या तो फिर वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपनाने का एक शौक़ हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। कुछ जो बिलीव सिस्टम आपका अभी चलता हुआ आ रहा है, उससे आप परे देखने की कोशिश करोगे, और आप उसमें एक नई ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश करोगे, एक नई दुनिया देखने की कोशिश करोगे। तो ये जो भी आप कर रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें आपका कितना लॉस हो रहा है, क्या परिवार का एस्टीम जो है वो कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअली अगर आप इंक्लाइंड हो जाते हो तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। ये पीरियड अगेन बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल ट्रैवल्स के लिए, और किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में रहने के लिए, जैसे घर में पूजा कराने के लिए जो आप सोचते थे कि काफ़ी टाइम से कराना नहीं करा है, तो उस सब चीज़ों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। तो ये था एरीज से लेके वर्गो साइन तक जुपिटर का ट्रांजिट, जो कि अब होने वाला है अप्रैल में 1 साल के लिए। तो अगली बार आऊँगा तो बचे हुए 6 राशियों के बारे में बताऊँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।